हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूं नई जॉब की जानकारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के लिए निकाली गई हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसमें टोटल 459 वैकेंसी निकाली गई हैं। और अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें डॉट्समैन की पोस्ट है, सुपरवाइजर स्टोर की पोस्ट है, रेडियो मैकेनिक की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, मल्टी स्किल्ड वर्कर मसान की पोस्ट है, मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट है और स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट है। ड्रॉप्समैन की टोटल 43 वैकेंसी है, सुपरवाइजर की 11 वैकेंसी है, रेडियो मैकेनिक की टोटल 4 वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, मल्टी स्किल्ड वर्कर की जो है 100 वैकेंसी मसान की, वहीं पर मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स की 150 वैकेंसी है और स्टोर कीपर टेक्निकल की 150 वैकेंसी है। टोटल 459 वैकेंसी है। इन सभी पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा और इसके ऑफिशियल PDF को आप jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तथा कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी समिट 2.0 स्टार्ट हो रहा है। ये 2 दिन की समिट है सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वालों के लिए। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस समिट में जरूर भाग लेना चाहिए। अगर स्पीकर्स की बात करें तो इसमें कैलाश सत्यार्थी आपके स्पीकर्स होंगे, दीपक गुप्ता जो UPSC के चेयरमैन रह चुके हैं ये आपके स्पीकर्स होंगे, जयेश राजन, दुर्गा शक्ति नागपाल, डॉक्टर अजीत रांडे। इसके साथ ही अनअकैडमी के टॉप UPSC एजुकेटर्स भी आपके स्पीकर्स रहेंगे। जो लोग UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो लोग इस समिट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको अटेंड करने के बाद आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि एग्जाम्स का नेचर कैसा होता है, आप एग्जाम्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं और एग्जाम्स को क्रैक करने के टिप्स और ट्रिक्स इन सब के बारे में बताया जाएगा। ये समिट जो है पूरे 2 दिन चलेगी, जिसमें टोटल 70 स्पीकर्स होंगे और इसमें 20 टॉक्स और डिस्कशन होंगे। साथ ही 32 हैंड ऑन वर्कशॉप कराए जाएंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपको अनलॉक करने के लिए SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा। SR अड्डा कोड यूज करने के बाद आप इस समिट के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। तो समिट में रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर लें और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अनअकैडमी द्वारा अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल और एज लिमिट की। तो पहली पोस्ट आपकी जो है ड्राफ्ट्समैन की है। इसकी सैलरी की बात करें तो 29,200 से 92,300 के बीच में होगी। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। उसके साथ साथ 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर या फिर ड्राफ्टमैनशिप में। अब बात करते हैं अगली पोस्ट की जो कि सुपरवाइजर स्टोर की है। इसकी सैलरी 25,500 से 81,100 के बीच में होगी। एज लिमिट आपके 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। उसके साथ ही कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर स्टोर कीपिंग में। अब बात करते हैं तीसरी पोस्ट की जो रेडियो मैकेनिक की है। इसकी सैलरी 25,500 से 81,100 है। एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट होना चाहिए कैंडिडेट के पास, ITI सर्टिफिकेट। उसके साथ ही 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियो मैकेनिक में। अगली पोस्ट आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की है। इसका पे स्केल जो है 21,700 से 69,100 के बीच में है। एज लिमिट आपके 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। उसके साथ ही कैंडिडेट के पास लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली पोस्ट जो है मल्टी स्किल्ड वर्कर मसान की है। इसकी सैलरी 18,000 से 56,900 के बीच में होगी। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ साथ कैंडिडेट के पास बोल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक मसान सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो है कैंडिडेट के पास ITI का होना चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स की। तो इसका पे स्केल 18,000 से 56,000 के बीच में होगा। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ ही मैकेनिक मोटर या फिर व्हीकल या फिर ट्रैक्टर में ITI पास होना चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली पोस्ट जो है स्टोर कीपर टेक्निकल की है। इसके लिए कैंडिडेट को 19,900 से 63,002 के बीच में सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। उसके साथ साथ कैंडिडेट के पास जो है स्टोर कीपिंग नॉलेज होनी चाहिए।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट, इनकी फ़ीस जो है 50 रुपये होगी। वहीं पर OBC कैंडिडेट की फ़ीस 50 रुपये होगी। SC ST और PH कैंडिडेट की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होगी। अब बात करते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन फॉर्म। आप इसको भर दें। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।